हर साल 60,000 लोग मरते हैं रेबीज से और इसमें 40% बच्चे होते हैं। इंडिया में अकेले लास्ट ईयर 20,000 से भी ज़्यादा लोग रेबीज से मरे। रेबीज वायरस जानवर के सलाइवा के थ्रू ह्यूमन बॉडीज में फैलता है। सलाइवा कई तरीके से इंसान की बॉडी के अंदर आ सकता है, जैसे जानवर के काटने से, उसके स्क्रैच मारने से। जानवर का थूक उड़ के इंसान के नाक कान गले में जा सकता है और इससे भी रेबीज फैल सकती है। रेबीज हर एक वार्म ब्लडेड एनिमल को हो सकती है, जैसे हॉर्स या कैट, पर दुनिया में सबसे बड़ा रेबीज का कैरियर है डॉग्स। 99% ऑफ ह्यूमन रेबीज डॉग बाइट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। अगर एक बार इंसान के अंदर रेबीज के सिम्टम दिखने लग जाए तो समझ जाओ उसका मरना तय है। इनिशियल सिम्टम्स होते हैं हेडेक, फीवर, शरीर में झुंझुनाहट होना। रेबीज के सिम्टम्स कुत्ते के काटने के 1 से 3 महीने के अंदर अंदर दिखना चालू हो जाते हैं। सिम्टम्स कितने जल्दी दिखेंगे ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे इंसान को कितना गहरा बाइट और स्क्रैच है, बाइट ब्रेन से कितना दूर है। इसका मतलब अगर पैर पे काटा है तो शायद सिम्टम्स लेट दिखे एज कम्पेयर टू हाथ पे काटने में, और इंसान की इम्यूनिटी कैसी है। देखो तुम्हारी रेबिड कुत्ते से कटने की कभी नौबत ही ना आए, इसलिए कुछ सिम्टम समझ लो रेबिड डॉग को पहचानने के लिए। देखो कुत्तों में 2 तरीके की रेबीज देखी गई है। पहला फ्यूरियस टाइप रेबीज, इसमें कुत्ता बहुत वायलेंट और हाइपर एक्टिव बिहेवियर शो करता है। इसमें कुत्ते के माउथ से कॉन्स्टेंटली फोमिंग होती है और जब देखो तब कुत्ता हाँफता रहता है। दूसरी होती है डम पैरालिटिक रेबीज, इसमें कुत्ता डिप्रेस्ड और लेथार्जिक हो जाता है और साथ ही साथ उसको पैरालिसिस तक हो जाता है। अगर कुत्ते के काटने के बाद इंसान इनिशियल सिम्टम्स इग्नोर कर देता है तो उसमें एडवांस सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं। देखो रेबीज तुम्हारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर अपनी भाषा में बोले तो सीधा भेजे पे अटैक करता है। इस चक्कर में आदमी ऊटपटांग हरकतें करना चालू कर देता है, जैसे इंसान कुत्ते से भौंकने लगता है, इंसान की बॉडी से बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, माउथ में फोमिंग भी होना चालू हो जाती है, इंसान हाइड्रोफोबिक हो जाता है। हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरने लगता है। कोई बात नहीं। इंसान पानी से इतना डरने लगता है कि वो खुद का थूक तक लीलने में घबराता है। पर ना एक और चीज़ है, इंडिया में एक और सिम्टम देखा गया जिसको कहते हैं पपी प्रेगनेंसी सिंड्रोम। इंसान को लगता है कि कुत्ते ने जब उसको काटा तो उसके बाद वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गया। हाँ, ये सही का सिम्टम है और ज़्यादातर इंडिया में ही देखा गया है। आज तक ऑन रिकॉर्ड रेबीज से सिर्फ 6 लोग बचे हैं। रेबीज का फैटेलिटी रेट 100% है। रेबीज 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बीमारी है। पहले लगता था रेबीज का वायरस कुत्ते की पूंछ में रहता है, तो जब किसी इंसान को रेबिड डॉग काट लिया करता था तो कुत्ते की पूंछ निपटा दी जाती थी। फिर पता नहीं क्यों कुछ टाइम बाद आगे जाके लगने लगा रेबीज का वायरस इंसान की जीभ में जाके छुप जाता है, तो इंसान की जीभ को कलम कर दिया जाता है रेबीज का वायरस भगाने के लिए। फिर पता नहीं क्यों किसी बावले ने 2000 साल पहले सोचा कि फांसी लगे हुए इंसान की खोपड़ी का सूप बना के रेबिड के पेशेंट को पिला दो तो उसका रेबीज ठीक हो जाएगा। फिर समय के साथ साथ इसमें जादू टोना भी इन्वॉल्व होने लगा। सेंट ह्यूबर्ट को किसी ने एक गोल्डन की दी और उस चाबी को गर्म करके रेबीज बाइट पे चिपका दिया जाता और ऐसा माना जाता उससे रेबीज चली जाती। ये सब तो पास्ट की बात है, इसे गोली मारो। इंडिया में रेबीज के केसेस बढ़ने लगे हैं। कई लोगों के पास रेबीज इंजेक्शन तो छोड़ो हॉस्पिटल तक का एक्सेस नहीं है। दूसरी तरफ कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये सब देख के आम लोगों ने अपने हाथ में चीजों को ले लिया। वो लोग कुत्तों को मार रहे हैं, उनको जहर दे रहे हैं, क्योंकि सरकार रेबीज के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं रही है।